आसेब ज़दा रस्ते गलियां, आसेब ज़दा रस्ते गलियां, जिस शहर की धुन में निकले थे, जिस शहर की धुन में निकले थे, वो शहर दिले बर्बाद कहाँ, वो शहर दिले बर्बाद कहाँ। शहरा को चमन बन को गुलशन, बादल को रिया, क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा, क्या लिखना, क्या लिखना, ऐ मेरे वतन के फनकारों, ऐ मेरे वतन के फनकारों, जुल्मत पे ना अपना फनकारों, जुल्मत पे ना अपना फनकारों। ये महल सराओं के वासी, ये महल सराओं के वासी, कातिल है सभी अपने यारों, कातिल है सभी अपने यारों। से में हमें ये गम है मिला, इसकी क्या लिखना। विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना, क्या लिखना। जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा, क्या लिखना, क्या लिखना, क्या साथियों, हम अपने कार्यक्रम के आखिरी सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ से एक बात जो हम लोग हमें कहना है, चंद्रशेखर इस बात पे बहुत जोर डालते थे कि जो उस दौर का ज्वलंत सवाल है उसको लेके हम लोग आगे बढ़े, उस लड़ाई को हम आगे ले जाए। चंद्रशेखर ने 2002 का गुजरात का दंगा नहीं देखा था, चंद्रशेखर नहीं देखे थे एनडीए का शासन, पर उन्होंने ये बात कहा था कि हमारा देश एक राइट विंग फासिस्ट दौर की तरफ जा रहा है और उस मोड़ पे खड़े होके एक इगैलिटेरियन भारत के लिए हमें लड़ाई लड़ना है। और उस इगैलिटेरियन भारत की बात जब आती है तब हमें एम्प्लॉयमेंट का सवाल और शिक्षा का सवाल उठाने की जरूरत है। पिछले एक साल में इस कोरोना पैंडेमिक के चलते और लॉकडाउन के चलते हजारों लाखों संख्या में लोगों ने अपना नौकरी खोया है। और जब भारत एक बहुत ही यंग देश है जहाँ पे युवा सबसे भारी तादाद में है और उनको अगर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है उस युवा के लिए वो नौकरी है। इस देश का प्रधानमंत्री जुमला पे जुमला फेंकते गए कि हम नौकरी पैदा करेंगे, लेकिन अगर हम ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखें या हम CMI की रिपोर्ट देखें, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम सरकारी दस्तावेज, तमाम सर्वेज बार बार एक ही चीज को बोल रहा है कि नौकरियां इस देश में घटी है, इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और उसमें भी सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट महिलाओं में बढ़ा है। इस देश में महिलाएं ना सुरक्षित है, ना उनके पास काम करने का कोई स्पेस बचा है। यहाँ पे खड़े होके हम लोग इस सवाल पे, एम्प्लॉयमेंट के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे हम लोगों को जोर से बोलने की जरूरत है। और इसीलिए 23 मार्च से शुरू हुआ आईसा का अभियान, शिक्षा अधिकार रोजगार अधिकार अभियान 23 मार्च भगत सिंह के शहादत से 14 अप्रैल अंबेडकर के बर्थ एनिवर्सरी तक ये अभियान इस देश के गलियों में, मोहल्लों में, दिल्ली के सड़कों में हम लोग चला रहे हैं। और सवाल एक ही है,
मोदी जी हमारा नौकरी कहाँ है? आप बोले थे आप नौकरी देंगे, पर नौकरी आप दिए नहीं, आप छीने हैं। इसी कैंपस की अगर हम बात करें, इस लॉकडाउन में हमारे मेस में जो लोग हमें खाना खिलाते हैं, जो लोग 1 साल बाद कैंपस लौट रहे, कोई पुराना चेहरा आप लोग नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि इसी लॉकडाउन में उन लोगों को नौकरी से बाहर निकाला गया था। कहाँ है वो लोग? क्या उन सबको नौकरी वापस मिली है? नहीं मिली है। कुछ लोग रोज आते हैं इस उम्मीद में कि नौकरी में उनको वापस रखा जाए। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया जिस सेंट्रल लाइब्रेरी में हम पढ़ने जाते हैं, जहां बैठ के हम हर रोज एक बात उठाते हैं कि सफाई नहीं हो रही यार, बाथरूम से बहुत गंद महक रहा है, पर इस सवाल को हम पूछना भूल गए कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब 5 महीने से तनख्वाह नहीं दिया जाएगा और सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा, आश्वासन से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए तनख्वाह की जरूरत है, मजदूरी की जरूरत है। खैरात नहीं मांग रहे वो मजदूर जो 2 हफ्ते से काम बंद करके बैठा है। आज भी लाइब्रेरियन मैडम उनको बुला के धमकाई है और आश्वासन दी है कि तनख्वाह आ जाएगा, साफ सफाई करो। जब हम लाइब्रेरी खोलने का आंदोलन इस कैंपस में लड़ रहे हैं, तब साथ साथ उन मजदूरों के तनख्वाह की आंदोलन भी हमें लड़ना होगा, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ना होगा। वो आंदोलन वो लड़ेंगे, वो सक्षम है, इस कैंपस के मजदूर सक्षम है अपने आंदोलन लड़ने के लिए। लेकिन हमें छात्रों के बीच जब हम जाएंगे, तब इस बात को लाइब्रेरी को खुलवाने के साथ जो प्री रिक्विजिट है कि अगर साफ होना है तो सबसे पहले 5 महीने का बकाया तनख्वाह देना होगा, बोनस देना होगा, समान काम का समान मजदूरी देना होगा। इस बात को इस कैंपस के स्टूडेंट्स को उठाना होगा। इस लॉकडाउन में जितने मेस वर्कर्स का नौकरी गया है, उन सबको वापस नौकरी पे रखा जाए। रिकवरी के नाम पे 3-3 महीने तक बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा है इसी कैंपस में। और इस कैंपस का ज्वलंत सवाल अगर इस दौर में है तो ये है कि इस कैंपस में बंधुआ मजदूरी हो रहा है, जो इस कैंपस के छात्रों को नहीं सहना है। इस कैंपस के छात्रों को इस बंधुआ मजदूरी के खिलाफ बोलना है। हम जब इस कैंपस से बाहर जाएंगे तो हमें ये सवाल उठाना होगा कि नौकरियां कहाँ हैं। 60 लाख गवर्नमेंट जॉब्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में मिला के वेकेंट है। क्यों वेकेंट है? आज के ये सरकार एक अभियान चला रही है, सेल इंडिया, बेच दो, जो कुछ भी है बेच दो, LIC बेच दो, रेलवे बेच दो, हर चीज को बेच के इस देश को बेच रहा है, इस देश की सॉवरेनिटी को बेच रहा है, इस देश की रिसोर्सेस को बेच रहा है। इसी लॉकडाउन में जितने भी बड़े अरबपति है, उनका पैसा उनका वेल्थ 35% बढ़ा है, और वो लोग जिनका 20,000 से कम का आय है, उनका 37% से उनका आय घटा है। यही दिखाता है कि किस तरीके से इस देश में गरीब और अमीरों में लगातार फासला बढ़ता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब इसी इनइक्वालिटी, यही फासला इस मोदी सरकार को गिराएगी और उसकी अगुवाई छात्र युवा से होना पड़ेगा। चंद्रशेखर को याद करते हुए इस बात का इस बात का ऐलान करते हैं कि ये जो मोदी जी शुरू किए हैं, इस देश को बेच दो, इस देश को युवाओं का श्रम बेचो, लेकिन उन्हें मजदूरी मत दो। इसके खिलाफ इस कैंपस के छात्र आवाज उठाएंगे। इस कैंपस के छात्र इसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे जो ये कैंपस जो लगातार यूनिवर्सिटी स्पेसेस को बेचा जा रहा है, यूनिवर्सिटीज को खत्म किया जा रहा है। हमारा VC साहब, उनका टेन्योर बढ़ गया इसी NEP को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में। और VC साहब कर क्या रहे? बैठ के मजदूरों का तनख्वाह का चोरी कर रहे हैं। मामी डाला चोर है। इस बात को इस कैंपस में एस्टैब्लिश करने की जरूरत है कि सबसे बड़ा इस कैंपस का चोर है वो हमारा VC साहब बैठा हुआ है वहां पे। NEP के खिलाफ अभी एक और आया है कि जो ऑनलाइन कोर्सेस है, स्वयं जिसे बोला जाता है, बहुत नाम के मामले में नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया नामकरण करते, इसके लिए तो उनके लिए ताली बजनी चाहिए। स्वयं जो कोर्सेज है, स्वयं पढ़ो, आत्मनिर्भर बनो। भाई तुम्हारे लिए कोई नहीं है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है पढ़ो। ऑनलाइन क्लासेस 40% तक कोर्सेज ऑनलाइन पढ़ाने जाने की अनुमति दे दी गई है।
और हमें पता है कि जो लोग आज कोर्सेज कर रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनकी क्या हाल हो रही है। फोन एक लगातार रोज फोन आ रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, 0 सेमेस्टर कैसे ले, या बाद में क्या हमें रिपीट करने दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार यही सरकार है जो नहीं चाहता कि गांव से आने वाले लोग, महिलाएं, गरीब तबके से आने वाले लोग, मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले लोग पढ़ाई कर पाए। इस एनईपी के खिलाफ भी, इस एनईपी के हर एक पहलू के खिलाफ भी इस कैंपस से आवाज उठना पड़ेगा। इसके आज के दौर का सबसे तो ज्वलंत मुद्दा शिक्षा और रोजगार। चंदू को याद करते हुए इन 2 मुद्दों पे हमारा मोर्चा आगे ले जाना होगा, संघर्ष को आगे ले जाना होगा। आप जो भी, जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, आप सबको सबसे अनुरोध है कि हमारा जो कैंपेन चल रहा है रोजगार अधिकार अभियान, इसमें हिस्सा बने। दिल्ली के हर जगह हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे और इसमें आप भी हमारे साथ आइए। नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश इस जनता के सामने करने की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। बोलो जेएनयू जिंदाबाद, बोलो जेएनयू जिंदाबाद।